इब्राहिम रईसी नहीं रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने देश में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। यह खबर इसलिए जरूरी है हिंदुस्तान के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी, क्योंकि यह खबर इकलौती ऐसी खबर जो दुनिया को युद्ध के मुहाने पर न कि ले जा सकती है, बल्कि अरब सहित यूरोप सहित इस युद्ध की आग पूरी दुनिया को झुलसा सकने की ताकत भी रखती है। इब्राहिम रईस अजरबैजान के दौरे पर थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये कहानी अब सबको पता लग चुकी है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्या यूं ही क्रैश हो गया या कोई साजिश थी? वो एंगल, क्योंकि मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये संबंध इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी दिक्कतें हैं ये विदेशी संबंधों में, इतने सारे पेच हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ भी घटना जब होती है तो उसमें लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढने लगते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि क्या सब कुछ यूं ही हो गया, क्योंकि आप एक बात समझो, ये भी हो सकता है कि ये केवल एक दुर्घटना ही हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी हो। इसीलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के संबंध वैसे भी कभी अच्छे नहीं रहे। एक जरूरी बात जो आपको समझना चाहिए, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसमें रईसी साहब ट्रैवल कर रहे थे, वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर एक वक्त पे बनाया गया था कनाडा के मिलिट्री के लिए। बाद में अमेरिका ने 51 से 71 तक कुछ हथियार जो ईरान को बेचे, उसी में ये हेलीकॉप्टर बेल 212, जो हेलीकॉप्टर का नाम है उसका नाम है बेल 212, बोइंग बनाती थी, और वही बेचा किसको? ईरान को। और ये 60s में लिया गया हथियार है, मतलब हेलीकॉप्टर है। ईरान अब तक इसका इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, तो ये पूरा हेलीकॉप्टर है, उसके पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। यही बेल 212 हेलीकॉप्टर है जो यूएस मेड है। ये आप देख रहे हो, ये वहीं की एक एजेंसी है जिसने इस हेलीकॉप्टर को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी चलते थे। इस टोटल फ्लाइट का मतलब हेलीकॉप्टर का वजन जो था वो करीब 5 टन के आसपास था, और कैपेसिटी 13 लोगों को ले चल सकने की ताकत थी। 260 किलोमीटर प्रति आवर की हाईएस्ट स्पीड थी इसकी। ये हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 इंजन हैं, मेड इन यूएसए, बेल 212, और इसी का इस्तेमाल ईरान अपने वीवीआईपी टूर्स के लिए, वीआईपी मोमेंट के लिए ईरान में अब तक होता रहा है। सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि आखिर इतने पुराने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ईरान आज तक क्यों कर रहा है। और एक और जरूरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्पिरेसी एंगल इसमें आएगा, इसमें अमेरिका भी आएगा, इजराइल भी आएगा, यूरोप भी आएगा, क्योंकि अब ये सब ईरान में शुरू हो जाएगा। हर देश में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के विरोधी होते हैं, तो रईसी साहब के भी विरोधी हैं वहां पर। जो विरोधी पार्टी के पुराने जो वहां पर फॉरेन मिनिस्टर हैं, माफ करिएगा, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, मोहम्मद जावेद जरीफ, वो ये कह रहे हैं कि इस दुर्घटना के पीछे अमेरिका का हाथ है, और इसका कारण वो ये बता रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि ये अमेरिका का ही दिया हुआ हेलीकॉप्टर है, और अमेरिका ने जानबूझकर इस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स ईरान को देने से मना कर दिया। यानी कि जो मेंटेनेंस के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत होती है वो ईरानियन गवर्नमेंट को अमेरिका ने देने से मना कर दिया, और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए, ये अलग अलग थ्योरी, अमेरिका की एंट्री हो ही गई इसमें। अमेरिका का ही ये हेलीकॉप्टर है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, और अमेरिका की जहां जहां एंट्री होगी आप ये समझ लेना वहां वहां इजराइल की भी एंट्री होगी। तो ये पहला एंगल तो आ गया, चूंकि हेलीकॉप्टर अमेरिका का है, आप पार्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो लोग ये बात करने लगे। वहां के ऑपोजिशन के लीडर है, पुराने फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है। रईसी साहब को ईरान में बुचर ऑफ तेहरान भी कहते हैं, और ये बात यूरोपीय देश से लेकर अमेरिका भी बुचर ऑफ तेहरान कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि जब 80s में ये ईरान की सत्ता के नजदीक आए, एक समय पर रईसी साहब ईरान में जज भी रहे हैं, और वहां पर एक डेथ कमेटी हुआ करती थी। वो डेथ कमेटी क्या करती थी वो समझ लीजिए। जो भी लोग देश में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, वो लोग जिनके ऊपर वामपंथ का प्रभाव है, ऐसे लोगों को, रईसी साहब का यह काम था कि ऐसे राजनीतिक अपराधियों को, जो राजनीतिक बंदी थे, जो ईरान के जेल में थे, इन ऐसे 80,000 राजनीतिक कैदियों को इनकी देखरेख में एग्जीक्यूट कर दिया गया। मतलब इन्होंने सबके सबको मौत की सजा दे दी। और ईरान के अंदर
क्या किस तरह की सजा का प्रावधान है, आप जब गूगल करिएगा तो गूगल आपको बता देगा। आप समझ लो कि एक साथ जो व्यक्ति 80,000 से ज्यादा लोगों को ये एग्जीक्यूट करने का निर्णय दे देता है, इसी कारण से इनको बुचर ऑफ तेहरान भी कहते हैं। कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले और अपनी वैचारिक मान्यताओं को लेकर काफी अधिक थे। खामनेई के करीबी थे, इसीलिए खामनेई के करीबी थे क्योंकि बहुत ही कट्टरवादी छवि के थे। और ऐसा बताया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब ये लोगों के बीच ये खबर गई कि भाई राष्ट्रपति का जो विमान है वो क्रैश लैंड हो गया है या क्रैश हो गया है, तो ईरान में जगह जगह जो है, जो एंटी रिजीम एंटी गवर्नमेंट लोग हैं, वो लोगों ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है जहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। इसमें आपको लोग भी दिख रहे होंगे। ये कहानी है। वो देखिए, हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं। भाई ये गवर्नमेंट के आदमी थे, तो एंटी गवर्नमेंट जिनको सरकार से को लगता है कि भाई सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इस तरह के लोगों ने ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर आतिशबाजी की है अपने ही राष्ट्रपति के देहांत पर, और ये दुनिया भर में ये खबर फैल गई है। ईरान के अखबार इस पूरी खबर को कैसे ले रहे हैं? क्या वो साजिश के तौर पर ले रहे हैं? क्या वो ऑलरेडी अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज को बता रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। अखबारों में सिंपल ये खबर लिखी जा रही है कि भाई वो डेथ हो गया उनकी, वो नहीं रहे। ये बाकी दुनिया भर के अखबार भी, जो मैं आपसे बता रहा था पहले भी हमने बताया कि इनको बुचर ऑफ तेहरान लिख रहे हैं लोग बाकी के। इसके अलावा कुछ अखबारों ने क्या लिखा है ये देखिए, ये ईरानियन अखबार हैं जो वहीं प्रकाशित होते हैं ईरान में, तेहरान से। ये लिख रहे हैं, ईरान न्यूज है, ईरान न्यूज कह रहा है एक्सीडेंट रिपोर्टली हैपेंस टू ईरानियन प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। उसके बाद क्या है, ईरानियन प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर मार्टियर्ड, ये कह रहे हैं कि जी शहीद हो गए। इसके अलावा आगे लिख रहे हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश इन ईस्ट अजरबैजान माउंटेन्स। तो अखबार की जो भाषा है, जो ईरानी मीडिया की भाषा है, उसमें अभी तक किसी कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आ रही है सामने। लेकिन ईरान के विपक्षी दलों के नेताओं ने अमेरिका पर बोलना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया को इस बात का डर लग सकता है, इस बात से परेशानी हो सकती है कि अगर इसमें इजरायली एंगल हुआ, अगर इसमें अमेरिकी एंगल हुआ, तो एक बड़े युद्ध के छिड़ने का खतरा है। आप एक बात ये समझो कि ये पूरे के पूरे ये वो लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में मेजर की प्लेयर हैं। बहुत सारे आप ऐसे नाम लोगे तो इसमें नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से लेकर चाइना वाले शी जिनपिंग तक सब होंगे, लेकिन मेजर की प्लेयर जो मिडिल ईस्ट में है वो यही लोग हैं। रशिया है, बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान और बिडेन। इसके अलावा आपको जितने नाम जिस ग्रुप में जिधर जोड़ने हैं आप जोड़ सकते हो, बाकी मेजर की प्लेयर्स यही हैं। रशिया ने तो तुरंत असिस्टेंस भी ऑफर कर दिया था कि भाई साहब आपको जो रईसी साहब का हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहां से खोजी विमान भेजते हैं, आप ये करो। हालांकि रशिया ने 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे भी ईरान। खैर, ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का, ये परेशान हो सकता है। मतलब यहां जबरदस्त युद्ध छिड़ने की आशंका है अगर इसमें अमेरिका या इजराइल का एंगल होता है, क्योंकि फिर ईरान चुप नहीं बैठेगा। और ईरान चाहे अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके या ना पहुंचा सके, लेकिन ईरान इजराइल को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इजराइल पर अटैक का मतलब अमेरिका पर अटैक, इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका जो है कई धड़ों में बढ़ सकता है। और ये खतरा दुनिया के सामने, भारत के सामने भी आ सकता है, क्योंकि ईरान जो है हमारा मित्र देश है। ईरान अपने देश में चाहे जैसा भी हो, जिस तरह की भी सरकार, कट्टरपंथी सरकार चलाता हो, भारत से ईरान के संबंध अच्छे हैं। अभी अभी हमने चाबहार की डील की है। चाबहार की डील हमने तब की जब अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका हड़का भी रहा था भारत को, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया, भाई भारत अब वही नीति बनाता है, या विदेशों में या विदेशी जो संबंध है हमारे दुनिया के देशों से, वो केवल इस आधार पर तय होते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है, हमारे लोगों का क्या फायदा है। इसमें हम ये नहीं देखते कि यूरोप क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। खैर, ये पूरा का पूरा इलाका डिस्टर्ब हो सकता है अगर इस पूरे दुर्घटना में कहीं से भी किसी सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी के इस्तेमाल की बात आती है। तो आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये कि ये ईरान है, ईरान और इजराइल का अभी अभी बवाल हो गया है, ये दुनिया जान रही है।
इसके अलावा इजराइल और टर्की के भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा इजराइल सऊदी अरब के भी संबंध केवल अमेरिका की वजह से थोड़े बैलेंसिंग हैं, अच्छे तो नहीं है। इजराइल का कहिएगा कि दुनिया में किस मुस्लिम देश के साथ अच्छे संबंध हैं, तो दुनिया का हर मुस्लिम देश बस ये चाहता है कि इजराइल यहां से खत्म हो जाए। अगर इसमें इजरायली एंगल आया, क्योंकि देखो कॉन्स्पिरेसी की बात होगी तो जो ग्राउंड प्ले होता है, मतलब निचले स्तर पे, तो निश्चित तौर पर ईरान के अंदर आम लोग ये बात कर रहे होंगे कि अरे इजराइल ने करा दिया, अमेरिका ने करा दिया, लेकिन ये अभी तक एक नेचुरल एक्सीडेंट जैसा ही लगता है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी डालना चाहिएगा तो क्या क्या डाला जा सकता है, हम लोग इस पे एक बड़ा वीडियो करेंगे, डिटेल वीडियो करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी ही घुसाना हो तो क्या क्या लाया जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी ये भी हो सकती है कि भाई अजरबैजान के अंदर हुआ है, अजरबैजान के अंदर हुआ है, तो अजरबैजान के अंदर हुआ है तो यह भी हो सकता है कि अर्मेनिया ने कुछ किया होगा या अर्मेनिया की खुफिया एजेंसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्या राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अर्मेनिया की खुफिया एजेंसी ने अजरबैजान में कॉम्प्रोमाइज कर दिया? अजरबैजान की धरती पर हुआ है तो सवाल किस पर उठेगा? अजरबैजान पर। ईरान किससे पूछेगा? अजरबैजान से ही पूछेगा। एक और कहानी यह हो सकती है, चूंकि अजरबैजान वो देश है जिसको रशिया भी हथियार बेचता है, इजराइल भी हथियार बेचता है और टर्की भी अजरबैजान को हथियार बेचता है। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की मोसाद जो है अजरबैजान में जबरदस्त ऑपरेशनल है, मतलब खुलेआम उनके एजेंट्स, ऐसा कहा जाता है, घूमते हैं। मुझे इस बात में आशंका है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी, लेकिन आपको ऐसे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जब आप गूगल करोगे तो, कि मोसाद के लोग काफी एक्टिव हैं अजरबैजान में। तो क्या इजराइल ने यहां कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया? ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन आपको मिलेंगे दुनिया भर में जहां किया किसी ने, नाम किसी का हो जाता है। ऐसा एक केस हमारे साथ भी हो चुका है जिसमें कि किया किसी और देश ने था, लेकिन बाद में दुनिया भर के लोगों ने, देशों ने यह कोशिश की कि भारत पर यह आरोप मढ़ दिए जाए, और वो भी एक विमान दुर्घटना ही थी। उस पर भी हम लोग एक वीडियो आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल ये कॉन्स्पिरेसी के ही एंगल पर बात करना है तो यहीं पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी। बाकी आपको मैंने ये बता दिया कि अमेरिका का नाम तो अभी से ही वहां पर लोग लेने लगे। रईसी साहब क्या थे? रईसी साहब वहां राष्ट्रपति थे, नंबर 2 के नेता थे, खामनेई की जगह लेने वाले थे। खामनेई काफी उम्रदराज हो गए, खामनेई के बाद इन्हीं का नंबर था। तो यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति रईसी के साथ, जो अगर कॉन्स्पिरेसी ही एंगल पर बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति रईसी साहब का जो हेलीकॉप्टर, अगर मैं कह रहा हूं अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो इसमें ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स होंगे वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिनको सीधा सीधा फायदा हो रहा होगा रईसी के न रहने से। इसीलिए इसमें नेशनल एंगल भी है, जो ईरान के अंदर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो, इसके अलावा ईरान यूरोप संबंध, ईरान इजराइल संबंध, ईरान अमेरिका संबंध, ये सब कुछ जोड़िएगा तो कॉन्स्पिरेसी अलग अलग सब्जेक्ट पे बहुत लंबा किया जा सकता है। बाकी ईरान के अंदर बहुत लोकप्रिय नहीं थे रईसी साहब, क्योंकि इनके जो फैसले थे जो राजनीतिक बंदियों को लेकर, इसको लेकर जनता में बहुत असंतोष रहा है। और यही वो हेलीकॉप्टर है बेल 212 जिससे वो सफर कर रहे थे, और यही मॉडल है। और ये आखिरी तस्वीर हम आपको बताते हैं जो हेलीकॉप्टर की ली गई थी। ये तस्वीर है आखिरी हेलीकॉप्टर की, जहां रईसी साहब टेक ऑफ कर रहे हैं और आगे जा रहे थे, ये पहुंचने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल से ये पहली तस्वीरें आई थी, जो क्रैश जिस जगह पर हुआ था काफी दुर्गम इलाका था। हमने आपको ये बताया कि क्या क्या संभावनाएं केवल इस घटना से हो सकती हैं। दूसरा एक और सुन लीजिए जाते जाते, ईरान के ही अंदर ऐसे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स अभी से एक्टिव हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कैसे भी इजराइल और अमेरिका की एंट्री कराई जाए, ताकि ईरान को ये मौका मिल सके, ताकि वो इजराइल पर सीधा कार्रवाई कर सके, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया भर के देशों में परेशानी हो सकती है। हमारे भी लिए ये परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि ईरान हमारा जो है बड़ा ऑयल सप्लायर है। इसीलिए आप समझिए कि किसी भी देश में जब इस स्तर के बड़ी घटनाएं होती हैं, तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से किसी भी घटना को सामने रखते हैं। बाकी अभी तक जो ईरान की तरफ से जो पोस्चरिंग हो रही है, जो दुनिया को मैसेजिंग हो रही है, वो यही है कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल ये दुर्घटना ही मानकर चलिए।